हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको डेप्रिसिएशन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताने वाले हैं। ये डेप्रिसिएशन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं, हलवा है, हलवा। क्या बोला तूने? आज आपको जो हम डेप्रिसिएशन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताने वाले हैं, आपको बिल्कुल हलवा लगेगा। इसलिए इसके पहले वीडियो में हम आपको लगभग 3 या 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन बता चुके हैं और आज हम आपको जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताने वाले हैं, इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में 2 फिक्स एसेट्स खरीदा गया है। फिक्स एसेट यानी प्लांट एंड मशीनरी बोल सकते हैं, या लैंड एंड बिल्डिंग, या फर्नीचर। तो जब 2 फिक्स एसेट्स खरीदा जाता है तो किस प्रकार से फिक्स एसेट्स अकाउंट बनाया जाता है और किस प्रकार से डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया जाता है। यदि आप डेप्रिसिएशन अकाउंट और फिक्स एसेट्स अकाउंट सीखना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए हम आपको क्वेश्चन पढ़कर समझाते हैं और साथ में हलवा किस तरह खाया जाता है। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं, वो भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है। क्वेश्चन में सबसे पहले लिखा हुआ है, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में लिखा है मोहन परचेज ए प्लांट एट ₹50,000 ऑन 1 जनवरी 2016। मोहन जो है 1 जनवरी 2016 को एक प्लांट खरीदता है। कितना में खरीदता है? तो 50,000 में खरीदता है, यानी 50,000 में। फिर क्वेश्चन में लिखा है एन अदर प्लांट परचेज 30 जून 2017, और एक अतिरिक्त प्लांट खरीदा जाता है। कब खरीदा जाता है? तो 30 जून 2017 को। कितना में खरीदा जाता है? ₹20,000 यानी 20,000 रुपए में और एक प्लांट खरीदा जाता है। तो इस क्वेश्चन में 2 प्लांट खरीदा गया है। पहला प्लांट खरीदा गया है 1 जनवरी 2016 को 50,000 में। दूसरा प्लांट खरीदा गया है 30 जून 2017 को। कितना में? तो 20,000 में। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया होगा। He charged depreciation by SLM मेथड। SLM यानी स्ट्रेंथ लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज काटा जा रहा है। You are required to prepare plant account for 3 years। आपको 3 साल के लिए प्लांट अकाउंट बनाना है। चार्जिंग डेप्रिसिएशन 18%। अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। खाता कब क्लोज हो रहा है? तो खाता प्रत्येक 31 दिसंबर को क्लोज हो रहा है और आपको 3 सालों के लिए, इधर ध्यान दीजिए, 3 सालों के लिए आपको प्लांट अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए। यदि आप क्वेश्चन समझ लेते हैं तो आप आसानी से वर्किंग नोट भी कर लीजिएगा और प्लांट अकाउंट भी बना लीजिएगा। ये डेप्रिसिएशन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं, ये आपको बिल्कुल हलवा लगेगा यदि आप वीडियो को अंत तक देखते हैं। तो क्वेश्चन को पहले हम आपको फिर से समझा देते हैं। क्वेश्चन में ये लिखा गया है कि मोहन जो है 1 जनवरी 2016 को 50,000 का प्लान खरीदता है। फिर एक और प्लान खरीदता है 30 जून 2017 को। कितना में प्लान करता है? 20,000 में। और आपको डेप्रिसिएशन चार्ज काटना है, समझ लीजिए 18% डेप्रिसिएशन चार्ज काटना है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के अनुसार, और आपको 3 सालों के लिए प्लांट अकाउंट बनाना है। क्लियर? तो खाता आपका कब स्टार्ट हुआ था? तो 1 जनवरी 2016 को, और क्लोज कब हो रहा है? 31 दिसंबर, यानी ये कैलेंडर ईयर है। कैलेंडर ईयर आपको बताया गया था जनवरी में स्टार्ट होता है और दिसंबर में क्लोज होता है, उसको हम लोग कैलेंडर ईयर बोलते हैं। तो 3 साल के लिए हमें अकाउंट बनाना होगा। तो 2016, 2017 और 2018, 3 साल के लिए। तो सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट करेंगे। तो ध्यान दीजिए, हम लोग यहाँ पर वर्किंग नोट करने जा रहे हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे वर्किंग नोट फर्स्ट। क्या लिखेंगे? वर्किंग नोट फर्स्ट, इसलिए कि इसमें 2 प्लांट है। एक 50,000 का अलग वर्किंग नोट होगा और एक 20,000 का अलग वर्किंग नोट होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख देते हैं
कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फर्स्ट प्लांट। पहला प्लांट का हम लोग कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। अब यहां पर हम लिखेंगे परचेज प्लांट 1 जनवरी 2016 कितना में खरीदा गया था? तो 50,000 यानी 50,000 में खरीदा गया था। अब डेप्रिसिएशन निकालना है तो यहाँ पर लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 18% 2016 यानी 2016 का हम लोग निकाल रहे हैं। यहाँ पे ब्रैकेट बनाएंगे तो हो जाएगा 50,000 इंटू 18/100 18% है। अब हेने ध्यान दो राजा हेने अब का कल जाई एगो गोलगप्पा से एगो गोलगप्पा फोड़ के खाली हल जाई, फिर एगो गोलगप्पा से एगो गोलगप्पा फोड़ के खाली हल जाई। अब का कल जाई 18 में 50 से गुना कर दिया जाई तो 18 5 90 यानी आपका कितना होगा? 9,000 होगा। इसमें से 9,000 हम घटा देंगे तो यदि 50,000 में से 9,000 को हम लोग घटाते हैं तो कितना बचेगा? 41,000 बचेगा। अब इसी तरह 1 साल और चलेगा इसलिए कि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है और आपको पता ही है कि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में डेप्रिसिएशन हमेशा बराबर होता है। तो यदि आप चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 18% 2017 सेम इसी तरह होगा तो इसका भी 9,000 आएगा। आइए हम आपको दिखा देते हैं यानी 50,000 इंटू 18/100 इसका भी यदि हम लोग निकालते हैं तो 18 5 90 यानी 9,000 आएगा। इसमें से 9,000 हम घटा देंगे ये 0 0 0 11 को में से 9 गया 2 9 2 11 3 के 3 यानी 32,000 हो जाएगा। फिर 1 साल और घटेगा तो हो जाएगा लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 18% 2018 यहाँ पे कॉमा दे सकते हैं इसलिए कि सेम वही चीज है। तो फिर इसमें से 9,000 हम लोग घटा देंगे तो फिर हम लोग 9,000 घटाते हैं तो 0 0 0 12 को में से 9 गया तो 9 3 12 2 के 2 यानी कितना बचा? 23,000। देख लीजिए प्रत्येक साल डेप्रिसिएशन इक्वल है इसलिए स्ट्रेंथ सीधा चल रहा है। पहला भी डेप्रिसिएशन 9,000 दूसरा भी डेप्रिसिएशन 9,000 तीसरा भी डेप्रिसिएशन 9,000। क्लियर? अब ये मेरा हो गया वर्किंग नोट फर्स्ट। सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम पोस्ट दे देते हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। अब इसको हम इरेज करेंगे और इरेज करने के बाद से जो 20,000 में एक और हम लोग प्लांट खरीदे थे दूसरा प्लांट उसका भी वर्किंग नोट होगा। तो अब हम लोग जाकर प्लांट अकाउंट बनाएंगे। क्लियर? आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया है। अब इसको हम इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सेकेंड प्लांट। यहाँ पर लिख देते हैं सेकेंड प्लांट। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन और सेकेंड प्लांट यहाँ पर हो जाएगा वर्किंग नोट 2। आपका वर्किंग नोट 2 हो जाएगा। अब हम लोग जब लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे तो अब प्लांट खरीदे थे सेकेंड प्लांट तो यहाँ पर लिखेंगे परचेज प्लांट 30 जून 2017 कितना में खरीदे थे? 20,000 में। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 20,000। 20,000 में खरीदा गया था ना। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, इन्हें फोकस कर रहा है 20,000। अब हम लोग क्या लिखेंगे? लेस
डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 18%। अब तो खाता आपका दिसंबर में क्लोज हो रहा है, लेकिन आप कब दूसरा प्लान कब खरीदे थे? तो 30 जून। तो 30 जून को खरीदा गया था, तो जून हम लोग काउंट नहीं करेंगे। जून के बाद क्या आता है? जुलाई। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ हुआ। 6 मंथ हुआ ना जी? फिर से सुन लीजिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 और 3 6, 6 मंथ का निकालेंगे। ये हो जाएगा 4 6 MONTH, 4 6 मंथ का निकाल रहे हैं डेप्रिसिएशन। यहाँ पे ब्रैकेट बना लेंगे तो ये हो जाएगा 20,000 इंटू 18/100 इंटू 6/12, 6 मंथ का निकालेंगे। तो इधर ध्यान दीजिए, दूगो गोलगप्पा से आप लोग दूगो गोलगप्पा फोड़ कर खा लीजिए। अब इससे गुना करेंगे, 18 दूना 36, क्लियर। अब 18 दूना 36 हो गया, तो इससे सबसे पहले ये आसान है, 6 एकम 6, 6 दूना 12, फिर ये 2 से काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 9 18। अब 9, 9 का 9, 9 दूना 18, 1800 आपका आएगा। अब इसमें से क्या करेंगे? 1800 घटा देंगे। 20,000 कितना आपका डिप्रिसिएशन आया? 6 मंथ का 1800 इसमें से घटा देंगे। ये हो जाएगा 0 का 0, फिर ये हो जाएगा 0, 10 गो में से 8 गया 2, यह बच गया 9 गो में से 1 गया 8, 9 गो में से 1 गया 8, 1 के 1, 18,200 बचा। अब ये हो गया मेरा 2017। अब एक साल और हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 18, पूरा लिख देते हैं नहीं तो आपको कंफ्यूज हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 18% फॉर 2018। अब 2018 में निकालेंगे, साल भर का निकलेगा, इसलिए कि दिसंबर तक हम लोग काउंट किए थे, तो दिसंबर तक काउंट किए थे, तो दिसंबर के बाद क्या आएगा? जनवरी, फिर जनवरी से लेके दिसंबर तक 12 मंथ, 12 मंथ मतलब 1 साल। अब 1 साल का हम लोग डेप्रिसिएशन निकालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये आपका है 20,000 पर निकलेगा ना, 20,000 गुने 18/100, 2 गो 0 से 2 गो 0 कट कर दीजिएगा, तो 18 दूना 36 होगा। इसमें से 3,600 हम लोग हटा देंगे, 3,600, ये देख लीजिए 0, ये हो जाएगा 0, 12 गो में से 6 गया तो बचेगा 6, ये हो जाएगा 7, 7 गो में से 3 गया 4, 1 के 1, 14,600। फिर से आप मिला सकते हैं, 0 का 0, 0 का 0, 12 गो में से 6 गया तो 6 बचेगा, ये कितना बचेगा? 7 गो में से 3 गया 4, 1 के 1, ये 2 साल का निकला। क्यों निकला? तो बात समझ लीजिए, आपका खाता स्टार्ट हुआ था 2016, तो 16 से लेकर 3 साल चलेंगे, तो 16, 17, 18, यानी आपको 18 ही तक बनाना है। तो जब दूसरा मशीन खरीदा गया था तो 17 में, तो 17 6 मंथ यूज किए हैं और 18 साल भर यूज किए हैं। क्लियर? यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया होगा। अब हम लोग प्लांट अकाउंट बनाने जा रहे हैं। तो जब हम लोग प्लांट अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले ऊपर यहाँ पर हम लिख देते हैं प्लांट अकाउंट, प्लांट अकाउंट, इधर 2 हो जाएगा, इधर 22 हो जाएगा। क्लियर? तो जब भी प्लांट अकाउंट, जब भी हम लोग अकाउंट बनाते हैं तो 2 साइड में आपको तो पता ही है, या तो 2 साइड में 2 कैश अकाउंट आप लिख सकते हो, या तो 2 बैंक अकाउंट, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग लिख देते हैं बैंक ही लिख देते हैं, ऊपर रहेगा 2 बैंक अकाउंट। कितना में खरीदा गया था? तो हमें याद है 50,000 में हम लोग खरीदे थे, 50,000 में खरीदे थे। कब खरीदे थे? तो यहाँ पर लिख देते हैं 2016 जनवरी 1 को खरीदे थे। क्लियर?
फिर बाई साइड में आएंगे तो लिखेंगे 2016 दिसंबर 31 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। 50,000 जो 50,000 था उसका हम लोग 18% डेप्रिसिएशन निकाले थे साल भर का, तो कितना आया था? 9,000 आया था। 9,000 था ना, 18% 90, 9,000 आया था, आपको पता ही है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 9,000। क्लियर। अब कमी को पूरा करने के लिए क्या लिखा जाता है? तो बैलेंस सीडी लिखा जाता है। यहाँ पर लिख देंगे बैलेंस सीडी। 50,000 में से 9,000 घटाएंगे तो कितना बचा था? वर्किंग नोट में 41,000 बचा था। अब इसको हम लोग सामने सामने बैलेंसिंग करेंगे तो ये भी आपका 50,000 हो जाएगा, यानी 50,000, ये भी आपका 50,000 हो जाएगा। क्लियर। अब 2016 के बाद इधर हो जाएगा 2017 जनवरी 1, लिख देंगे टू बैलेंस बीडी 41,000। जितना सीडी होता है उतना ही बीडी लिखा जाता है। ये मेरा 1 साल का प्लांट अकाउंट हुआ। अब जैसे 2017 में हमने कदम रखा तो 2017 में एक मशीन बोले एक प्लांट खरीदा गया था। इधर फोकस कीजिए, क्वेश्चन में लिखा गया एन अदर प्लांट परचेज 30 जून 2017 में खरीदा गया था ना। तो यहाँ पर फिर हम लोग लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, इसलिए प्लांट एक और खरीदे थे 2017 में, जिसका वर्किंग नोट आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख देंगे जून 30 को खरीदे थे, टू साइड में लिखेंगे, फिर टू बैंक अकाउंट कितना में खरीदा गया था? तो आप देख सकते हैं 20,000 में खरीदा गया था। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 20,000। बाई साइड में आएंगे तो लिखेंगे 2017 दिसंबर 31। क्लियर। अब हम लोग के पास दो प्लांट हो गया, एगो 50,000 वाला प्लांट और एगो 20,000 वाला प्लांट। अब हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे बाई साइड में बाई डेप्रिसिएशन ऑन लिखकर डैश देंगे, इसलिए एक रहता था तो डायरेक्ट डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखते थे। अब एक से अधिक प्लांट हो चाहे मशीन हो तो हम लोग डेप्रिसिएशन ऑन लिखेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट प्लांट का ये हो जाएगा सेकेंड प्लांट का। तो फर्स्ट प्लांट का डेप्रिसिएशन आपको पता है 9,000 आया था, और सेकेंड प्लांट का डेप्रिसिएशन इधर ध्यान दीजिए कितना आया है 1,800। यहाँ पर हम लिख देते हैं 1,800, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 9 1 10,800 हो गया। यहाँ आपको बात समझ में आ गया, 10,800। अब इस दोनों को जोड़ेंगे 40 अब 20 60 60 61,000। इधर ध्यान दीजिए, अब इधर ध्यान दीजिए, इधर हम आपको घटा कर दिखा दे रहे हैं। ये हो गया 61,000। 61,000 में से कितना घटाना है? 10,800। ध्यान दीजिए घटा रहे हैं, 0 0 10 में से 8 गया, 2 बचेगा। अब यहाँ पर 10 में से 8 गया 2, अब यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये 0 का 0 उतर जाएगा ना। जीरो का 0 और ये कितना हो जाएगा? 6 में से 1 गया 5, यानी 50,200। तो 50,200, 50 10 60 60 1 61। हाँ, कितना बचेगा? 50,200 बचेगा। क्लियर। तो सबसे पहले हम काम नहीं कर रहा है ब्लैक, इसमें इंक हम डाल लेते हैं। इंक डाल चुके हैं, तो घटाने पर कितना बचा था? 50,200। ये आपका कमी आ गया। तो कमी को पूरा करने के लिए हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे? तो कमी को पूरा करने के लिए लिखा जाएगा बैलेंस सीडी। कितना कमी आ गया? 50,200। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 50,200। अब सामने सामने बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग करेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 61,000। इधर भी 61,000 हो जाएगा।
फिर इसको भी हम लोग जोड़ते हैं, ये भी आपका कितना हो जाएगा 61,000। इधर CD हो गया, जस्ट इसके नीचे हम लोग लिखेंगे टू साइड में टू बैलेंस BD कितना 50,200। 2017 के बाद से कितना होता है 2018 जनवरी 1। क्लियर। अब ये जो अकाउंट बना है प्लांट अकाउंट, ये अब ये 2 साल का हुआ, 1 साल और हम लेके चलेंगे तो फिर हम इधर आएंगे बाई साइड में, बाई साइड में आएंगे तो लिखेंगे 2018 दिसंबर 31, बाई साइड में लिखेंगे बाई, फिर डेप्रिसिएशन ऑन लिखकर डैश देंगे, इसके नीचे लिखेंगे फर्स्ट PLANT फर्स्ट प्लांट, सेकेंड प्लांट। तो फर्स्ट प्लांट कितना का डेप्रिसिएशन आया था हमें तो पता है 9,000, और सेकेंड का कितना था 3,600। इधर ध्यान दीजिए कितना था 3,600, यहाँ पर लिख देंगे 3,600, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 3 12,600 होगा। कितना होगा 12,600, इन्हें ध्यान दीजिए। अब 12,600 ये आया, इधर कितना आया है 50,200, तो ध्यान दीजिए अब 50,200 में से कितना घटा देना है 12,600, 12,600 घटा देते हैं 0 0, 12 गो में से 6 गया 6, यहाँ 12 गो में से 6 गया 6, यहाँ पे बचा 9, 9 गो में से 2 गया तो 7 2 9, कितना बचा 4, 4 गो में से 1 गया 3, 37,000, कितना बचेगा आपका 37,600। इधर ध्यान दीजिए कितना बचेगा 37,600, देखिए 0 0, 12 गो में से 6 गया 6, ये हर्षिन दिया गया था तो यहाँ बच गया 9, 9 गो में से 2 गया तो 7 2 9, ये था 5 था तो 1 दे दिया कैरी तो 4 बचा, 4 गो में से 1 गया 3, यानी 37,600 आपका इधर कमी आ गया। तो आपको पता है कि कमी को पूरा करने के लिए क्या लिखा जाता है BALANCE बैलेंस CD लिखते हैं। कितना का कमी आ गया तो आपका कमी आ गया 37,600 का कमी आ गया। अब हम लोग सामने सामने बैलेंसिंग कर देंगे, कितना तो 50,200 ये भी हो गया, फिर इसके सामने लिखते हैं ये भी कितना हो जाएगा आपका 50,200। अब सामने सामने बैलेंसिंग हो, जस्ट इसके नीचे हम लोग BD गिर जाएगा 2019 जनवरी 1, टू साइड में लिख देंगे टू बैलेंस BD कितना CD था 37,600, तो 37,600 आपका BD हो गया। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, ये आपका 3 साल का प्लांट अकाउंट था। देख लीजिए, एगो डेप्रिसिएशन, 2 गो डेप्रिसिएशन, 3 CD की बात करें तो 1 गो CD हो गया, 2 गो CD हो गया, 3 गो CD। BD की बात करें तो 1 2 3, ये जो आपका आया है 37,600, ये आपका आंसर है। चलिए अब इसी टाइप का एक हम आपको होमवर्क देते हैं। होमवर्क बहुत ही आसान है, यहाँ पर प्लांट है तो प्लांट को हम लोग इरेज कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं फर्नीचर। आप फर्नीचर खरीदते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट 50 था तो हम इसको 80,000 कर दिए। अब यहाँ पर 20 था तो यहाँ पर हम 40,000 कर दिए। ये डेप्रिसिएशन 80% है, इसको 15% डेप्रिसिएशन कर दिया गया। क्लियर। ये हो जाएगा आपका 2000 कब खरीदे थे तो 2010 में, आइए कब खरीदे थे तो 2000, ये हो जाएगा 1 अक्टूबर, नहीं अक्टूबर नहीं, 1 जुलाई 2011। क्लियर।
ये आपका होमवर्क है। सेम इसी मेथड के द्वारा इसी प्रकार वर्किंग नोट होगा और आप बनाइए और बनाकर प्रयास कीजिए कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं। जो भी सारे आपको डाउट है आप अपना डाउट कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये डिप्रिसिएशन का सवाल नहीं था, ये एकदम हलवा था। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। और आई होप आपको डिप्रिसिएशन बहुत ही अच्छा समझ में आ गया होगा, बिल्कुल हलवा की तरह। हलवा खाने के लिए दांत की जरूरत नहीं है। क्या बोला तूने? 80 साल का बुढ़वा भी हलवा खा सकता है, इसलिए हलवा जो क्या होता है गिल होता है, आराम से खा सकते हैं, इतना टाइट होता नहीं है, तो इसलिए एकदम इसको चबाने की जरूरत नहीं है, आराम से आप पानी के सहारे आराम से आप खा सकते हैं। क्लियर? आई होप, आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा जरूर लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, जितना से ज्यादा हो सके आप वीडियो को शेयर करें। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो डाले सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। दैट्स ऑल।